हमारे साथ भारत में जन्मी और अमेरिका में रहने वाली पर्णिका पटनायक जी हैं और वो भारत का नाम रोशन कर रही हैं। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। पर्णिका जी, स्वागत है आपका। आप ये बताइए कि आपका जो भारत में जन्म हुआ, आपका आपने पढ़ाई की जो यहाँ पर, और इस समय आप यूएस में एक्सेल कर रही हैं, तो भारत की क्या अच्छाइयाँ जो यूएसए में आपको आगे लेके जा रही हैं? भारत में जो मेरे एक अपब्रिंगिंग मिली अपने पेरेंट्स से और मेरे जो घर में बड़े बुज़ुर्ग रहे, मैं एक जॉइंट फैमिली सेटिंग में बड़ी हुई, तो काफ़ी कुछ मैंने अपने फैमिली के एल्डर्स से जो सीखा और अपने लाइफ में उसे अमल में लाई। वो आज मुझे अब कहीं भी किसी कंट्री में जाऊँ या कहीं पर भी जाऊँ, वो मेरे साथ चलता है। और मैंने उनके वैल्यू सिस्टम को, इंडिया के जो वैल्यू सिस्टम है, जो फैमिली वैल्यूज़ के सिस्टम है, वो बहुत ही बढ़िया है और यूनिक है हमारे कंट्री का, और ये वैल्यू सिस्टम मुझे हर जगह मदद करता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का और यूएस का, उसमें क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है? मतलब अच्छाई के रूप में भी देख सकते हैं, या हम कहाँ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं उस चीज़ में, तो वो क्या है? देखिए, इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, स्पेशली द एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम, वो प्रीटी मच सिमिलर है पब्लिक स्कूल्स को लेके। जब आप पब्लिक स्कूल्स इन इंडिया और पब्लिक स्कूल्स इन अमेरिका को कंपेयर करते हैं, तो दोनों कंट्रीज़ प्रमोट करते हैं पब्लिक स्कूल सेटअप और फ्री एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन, एंड ऑल्सो उसमें जो है फ्री मील्स, जैसे इंडिया में भी आपका मिड डे मील सिस्टम है, ऐसे अमेरिका में भी जो इतने प्रिविलेज नहीं है बच्चे, उनके लिए वहाँ पर भी फ्री मील्स हैं, गवर्नमेंट देती है पब्लिक स्कूल्स में। ओनली थिंग इज़ एग्जीक्यूशन। इंडिया में आप देखते हो कि पब्लिक स्कूल्स इतने सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इज़ समथिंग दैट वी लैक इन, वेयरएज इन अमेरिका बिल्कुल डिफरेंट है। अमेरिका में पब्लिक स्कूल्स को गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। वो चाहते हैं कि जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ का जो पब्लिक स्कूल है, उसको वहाँ की जो काउंटी है वो बहुत सपोर्ट करती है, फंडिंग देती है, और वहाँ के बच्चों को इनकरेज करती है कि वो उसी स्कूल में एडमिशन लें। आप बाहर जा ही नहीं सकते, आपको उसी स्कूल में आना है। दैट रूल इज़ सो ब्रिलियंट। अच्छा, तो क्या इसमें ऐसा भी होता है कि चाहे गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होता है वो हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, सारे बच्चे उसी में पढ़ेंगे? हाँ, सारे बच्चे उसी में पढ़ते हैं। पब्लिक स्कूल है उस एरिया का, और आपको फ्री एजुकेशन है वहाँ पर। आप जाइए, आप उनकी फैसिलिटीज़ को, उनकी टीचर्स को जो कि ट्रेंड होती हैं, उनको आप वहाँ पर उन स्कूल्स में अपने बच्चों को डालते हैं। और वहाँ पर अगर आपका बच्चा एक फाइनेंशियली, अगर आपके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं फॉर फूड एंड ऑल, तो उनको फ्री मील प्रोग्राम्स होते हैं उनके, उसमें आप अपने बच्चे को वो कर सकते हैं कि उनको दिया जाए। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, मगर आप देखते हो कितना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ऑल्दो आई हैव हर्ड कि रिसेंटली ये मिड डे मील प्रोग्राम्स को बहुत स्ट्रेंथन किया जा रहा है, बायोमेट्रिक सिस्टम्स, टू मेक श्योर कि टीचर्स जो हैं वो वहाँ पर अटेंड करें, और जो फैसिलिटी है उसको भी बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश हो रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि अगर हम पब्लिक स्कूल सिस्टम को रिवाइव कर देंगे इंडिया में, तो एजुकेशन इज़ द कोर टू प्रोग्रेस। तो जो अगर हमारा फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा तो कंट्री और प्रोग्रेस करेगा, और जो अगली जनरेशन है वो अभी जो एग्जिस्टिंग इल्स हैं सोसाइटी में, उन सबको एड्रेस कर देगी। बच्चे जो बड़े होंगे उनको हम सही वैल्यूज़ और एक सही स्ट्रांग फाउंडेशनल एजुकेशन देंगे, तो बहुत अच्छा देश बनेगा हमारा, और अच्छा बनेगा। तो जैसा कि पर्णिका जी ने बताया कि अमेरिका में 12th तक शायद ना जी, 12th तक एजुकेशन फ्री है बच्चों के लिए, मतलब कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है उनसे। तो अब एक चीज़ और बात करनी है हमें कि आपको मालूम है, मतलब हम जो इंडियंस हैं, हमारी तो मेंटेलिटी ये है कि हमारा टैलेंट, बहुत अच्छा टैलेंट है हमारे पास। सारे जो प्रोफेशनल हैं, कुछ समय पहले ब्रेन ड्रेन हुआ करता था, यूएस में जाते थे, और कई जगह के सीईओ, चाहे गूगल हो चाहे पेप्सी हो, मतलब वहाँ सारे हमारे प्रोफेशनल्स छा रहे हैं। तो क्या अमेरिकन्स में इतना कैलिबर नहीं है कि वो अपने इस की पोस्ट पर आते हो? नहीं, अमेरिकन्स हैव ट्रिमेंडस कैलिबर, और इंडियंस हैव कैलिबर टू। तो कैलिबर की तो बात ही मत कीजिए, पूरी दुनिया में कैलिबर ही कैलिबर है, बट वो कैलिबर और वो स्किल को हम कैसे हार्प करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया में वो अपॉर्चुनिटी, जो कैलिबर हम
डेवलप करते हैं यहाँ पर, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ दें तो शायद वो कैलिबर बाहर जाए ही ना। कई बार होता है कि उनको वो एवेन्यूज़ वो या वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता जहाँ पर कि वो अपने कैलिबर को उस मुकाम तक ले जाएं जहाँ वो आउटशाइन कर सकते हैं, और वो उनको अपॉर्चुनिटी बाहर दिखती है तो वो बाहर चले जाते हैं और सोचते हैं कि वहाँ उन कंट्रीज़ में वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अभी हमारा देश बहुत बदल रहा है और हम वो अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में भी दे रहे हैं। तो बहुत सारा कैलिबर है जो बाहर था, अभी वो अपने देश को भी किसी ना किसी तरह से सपोर्ट कर रहा है ताकि वो देश में वो कैलिबर की वैल्यू हो और वो कैलिबर जो है अपने सही मुकाम पर जाए। और अमेरिका में जो कैलिबर है वो दे नो एग्जैक्टली हाउ टू यूज़ विथ स्किल फॉर व्हाट पर्पस, और वो स्किल को बहुत सही जगह चैनलाइज करना जानते हैं। उनके सिस्टम्स ही ऐसे हैं, उनके जो प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, वहाँ पर वो उस डायरेक्शन में ले जाते हैं हर स्किल को, और उनको उनका वैल्यू फॉर देयर हार्डवर्क भी मिलता है, रिकग्निशन मिलता है। मेरिट का बहुत बड़ा रोल होता है वहाँ पर, मेरिट को बहुत रिकग्नाइज़ किया जाता है। और यहाँ पर भी हमारे देश में मेरिट को बहुत इम्पॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मेरिट है वो ही इस देश में एक डायरेक्शन दे सकता है इस देश को, और वो डायरेक्शन आपको मेरिटोरियस जो हमारे नागरिक हैं उन्हीं से ही मिलेगा। तो हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो कि मेरिट को प्रमोट करता, और हो रहा है, हो भी रहा है धीरे धीरे वो सब हो भी रहा है। पर्णिका जी बताइए कि जो आप भारत की रहने वाली हैं, भारत में जन्मी हैं, यहाँ की कल्चर और वहाँ की कल्चर में क्या डिफरेंस है? मतलब यहाँ की क्या अच्छाइयाँ हैं और वहाँ की क्या अच्छाइयाँ हैं? वहाँ अगर कोई बच्चा पैदा होता है, मेरे ख्याल से आपका जो छोटा वाला बेटा है वो वहीं पैदा हुआ था, है ना, वहीं पला बढ़ा है, और वो बहुत अच्छा सिंगिंग भी करता है ना, लिखता भी है। तो वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, वहाँ जो आपको माहौल मिलता है किसी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए, और यहाँ जो मिलता है, तो यहाँ की क्या खासियत आपको लगती है और वहाँ की क्या खासियत लगती है? जी देखिए, मैं यहाँ पली बड़ी हूँ और मैं सोचती हूँ कि मुझे जो यहाँ पर जो हमारा कल्चर है उसने मुझे हमेशा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया है, मेरे थॉट प्रोसेस को और मेरे सोचने के नज़रिए को और दुनिया को देखने के नज़रिए को भी। तो यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। अपना कहता है कि आपका जो विश्व है वो आपका वसुधैव कुटुंबकम, आपकी फैमिली है। तो हम उससे जाते हैं, और हम किसी देश में भी जाते हैं तो हम उसको भी अपनी फैमिली मानते हैं। तो हम अमेरिका गए तो अमेरिका भी हमारी फैमिली है। वहाँ का देश बहुत अच्छा है, उनकी बहुत खूबियाँ हैं जो कि आप अपने अंदर ला सकते हैं। वो देश नंबर 1 कंट्री है वर्ल्ड का, तो कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से वो नंबर 1 है। वहाँ के लोग बहुत ही अपने ऐसा नहीं है कि वो फैमिली ओरिएंटेड नहीं, वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं वो भी, मगर उनके बच्चों को थोड़ी उनके जो सिस्टम ऐसा है उसमें उनको फ्रीडम्स बहुत मिलती हैं। जल्दी बच्चे डिसीजन मेकिंग करने लगते हैं, खुद सही और गलत समझते हैं, और उनको उनका जो टीचिंग सिस्टम भी है वो बहुत ही ओपन है, जहाँ टीचर्स जो हैं वो बच्चों के अंदर की जो प्रतिभा है उसको बाहर लाने की पूरे टाइम कोशिश करते हैं। अच्छा। बच्चों का एक शो एंड टेल, मुझे याद है मेरा बेटा जब स्कूल जाता था वहाँ पर एक शो एंड टेल एक्सरसाइज होती थी। उसमें बच्चों को फॉल आया तो पत्तियाँ उठा के लानी होती थी, हर रंग की पत्तियाँ उठा के लाएंगे और फिर देखेंगे कि ये लाल रंग के, एंड दे हैड टू कम एंड टेल, ईच चाइल्ड यूज्ड टू कम एंड टॉक अबाउट दोज कलेक्शंस एंड व्हाट डू यू सी। तो बच्चे अपना इमेजिनेशन से वो पत्तियों के बारे में फॉल सीजन से कनेक्ट करते थे कि वाई द लीफ इज़ रेड, वाई इज़ इट येलो, वाई इज़ इट ब्राउन, वाई इज़ इट ग्रीन, और वो बच्चे अपना फॉल को समझने की कोशिश। तो ये जो बच्चों का जो अंदर से जो प्रतिभा होती है, उनकी एक्सप्रेशन, वो वहाँ बहुत इनकरेज किया जाता है। कोई भी जना गलत या सही नहीं होता, किसी का रिप्लाई सही गलत नहीं होता, सब बच्चों के आंसर सही होते हैं, और एवरीबडी स्कोर्स अ 10 on 10 on whatever they have said about their project, so which is a very good thing। उस छोटे में एलिमेंट्री की बात कर रही हूँ, जब जहाँ से बच्चों का जो प्रतिभा बेसिक फाउंडेशन बनती है, तो वहाँ पर बच्चे जो हैं वो बड़े ही इंजॉयमेंट करते हैं स्कूल में। टीचर्स मेक द स्कूल वेरी लॉट ऑफ फन। ऐसा नहीं है, इंडिया में भी करते हैं बहुत बच्चों के टीचर्स जो हैं। मेरी तो बहुत ही अच्छी टीचर्स थी जिन्होंने मुझे इंटरेस्ट सब्जेक्ट्स में, और बट यहाँ पर क्या होता है, हमारे फैमिली जो होती है वो चाहती है बच्चे पढ़ाई
पे फोकस रहें फ्रॉम डे वन। नंबर 1 2 3 4 गिनती आनी चाहिए, बच्चे जैसे ही बोलना शुरू करें अब हाँ। ABCD सुना दो। मतलब आजकल तो रिलेटिव्स में ये भी होता है, नर्सरी में फर्स्ट क्लास में थर्ड क्लास में बच्चा है तो उसके एग्जाम का इतना हुआ रहता है वहाँ पर, क्योंकि कि वो सारे parents think- सोशल जो होते हैं ना वो रिलेशन वो साइड करते हैं। हाँ, तो मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है, बट यू नो बच्चे को कभी भी स्ट्रेस में उनका प्रतिभा बाहर नहीं आती। बच्चों की प्रतिभा बाहर आती है जब हम उनको फ्रीडम देते हैं अपने। अब वही चीज़ उनको उनके इंटरेस्ट पे, ऐसा नहीं है कि बच्चा ABCD नहीं सीखेगा, 1 2 3 नहीं सीखेगा, जब उनकी एज आएगी तो वो अपने आप ही सीखेगा। तो हर एज का अपना एक IQ होता है, उस IQ में बच्चा क्या कर सकता है उसको आपको इनकरेज करना चाहिए। और वो मैंने किया अपने बच्चों के साथ भी मैंने किया। आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ मी वॉज ऑलवेज एन इंडियन मॉम कि मैं 1 2 3 मेरा बच्चा कर नहीं रहा है तो यू नो इट वॉज देयर। हाँ, बट मैं जब अमेरिका गई तो मुझे ये बहुत एनलाइटनमेंट हुआ कि नहीं, बच्चों को जो है उनकी प्रतिभा कैसे, तभी मुझे पता चला मेरा बच्चा बड़ा छोटा वाला जो है वो सिंगिंग में यू नो अपना प्रतिभा रखता है, ही राइट्स वेरी वेल एंड ऑल। तो वो फिर मैंने उसको उसमें इनकरेज किया, क्योंकि हर बच्चे में एक यूनिक प्रतिभा होती है और वो हमें पहचाननी है और उस प्रतिभा को हमें बढ़ावा देना चाहिए। और पेरेंट्स जो हैं बहुत अच्छे इंडियन पेरेंट्स भी दे टेक गुड केयर ऑफ़ देयर चिल्ड्रन, उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। अमेरिकन पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करते हैं और अमेरिकन पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को बहुत थोड़ी फ्रीडम देते हैं टू एक्सप्रेस। वो शायद उनके सिस्टम में ही है, पेरेंट्स तब तक नहीं बोलते जब तक ज़रूरत ना हो बोलने की। वो बच्चों को अपनी सोच आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हम लोग भी अच्छे, अब नाउ विद सो मच ऑफ वर्ल्ड हैज़ बिकम अ विलेज पीपल, लोग इतना ज़्यादा देशों में जाते आते हैं, एक दूसरे देशों से सीखते हैं, तो उससे जो है हमारे यहाँ इंडिया में बहुत प्रगति हो रही है लोगों की सोच में, और वो सोच बढ़ती जानी चाहिए। वी हैव टू सी कि हम वी शुड टेक द बेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड गिव आवर बेस्ट टू दैट वर्ल्ड टू। जब तक ये गिव एंड टेक चलता रहेगा और दुनिया अच्छी होती रहेगी और प्यार मोहब्बत बना रहेगा, तो हमें वी हैव टू वर्क विद दैट स्पिरिट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम अंतिम एक क्वेश्चन करते हैं इनसे, उसके बाद विदा लेंगे। और हम ये चाहेंगे कि ये जब अमेरिका जाएं तो वहाँ की कल्चर के बारे में हमें बताएं, वहाँ के लोग, वहाँ की पढ़ाई, वहाँ के बच्चे, वहाँ की सोच, वहाँ के पेरेंट्स, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का सिस्टम, वहाँ के नियम, वहाँ के कानून, इस बारे में भी वो आपको हमको सबको जानकारी दें और हम उनको यहाँ की जानकारी दें। तो आगे आने वाले समय में हम इस तरह का कुछ शुरू करते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका कभी मन करता है कि इंडिया में शिफ्ट हो जाऊँ? देखिए अमेरिका तो मेरे हस्बैंड का जॉब ले गया उनको अमेरिका। हम तो इंडिया में, मैं तो सिर्फ गवर्नमेंट में ही सर्व करती थी फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, बट जब बच्चे बड़े हुए तो मैंने अपना बच्चों को प्रायोरिटी बनाया और सोचा कि वी हैव टू बी टुगेदर एज अ फैमिली। तो मैं यहाँ से अमेरिका मूव कर गई बिकॉज मुझे लगा कि वी हैव टू बी टुगेदर टू रेज अ टीनेजर्स को अकेले एक लेडी का संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। तो मेरे हस्बैंड का रोल भी बहुत ही ज़रूरी था उस समय, और आई डिडंट वांट हिम टू यू नो नॉट फोकस ऑन हिज वर्क, एंड उनको मैं यहाँ ले, क्योंकि ही वाज डूइंग वेल एट हिज एंड एंड आई नेवर वांटेड हिम टू यू नो स्टॉप देयर। तो फिर मैंने सोचा इट विल बी अ गुड आइडिया टू मूव फ्रॉम हियर एंड गो टू अमेरिका एंड टेक माई चिल्ड्रन देयर एंड वी लिव एज अ फैमिली। तो सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं जिसमें लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं और रहते हैं। तो मुझे इंडिया बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी मेजॉरिटी ऑफ माई लाइफ हैज़ बीन इन इंडिया, बट मुझे अमेरिका भी बहुत अच्छा लगता है फॉर डिफरेंट रीजंस। वहाँ पर मैंने बहुत सीखा है, आई हैव लर्न सो मच why America is America. And number one, yes, and there is a good reason why it is, and once we know how to identify those good reasons, हम उसको अपने अंदर इम्बाइब करेंगे और फिर अपने देश में भी और अमेरिका में भी we give and contribute a lot to the country because of that. तो हम उनका देश भी अच्छा होता है और हमारे देश में जब भी आते हैं हम अपनी छोटी टिडबिट ऑफ नॉलेज जो हम उस देश से लाए हैं वो हम अपने देश में देते हैं। तो आई डोंट नो, वो तो भगवान ही डिसाइड करेगा कि मैं कहाँ रहूँगी, बच्चे आगे क्या करेंगे और मैं और मेरे हस्बैंड आगे कहाँ ज़िंदगी ले जाएगी, हम बस चलते जाएंगे। बट हाँ, वी आर ओपन कि हम चाहे इंडिया रहें चाहे अमेरिका रहें, it will be all right. मतलब I never don't mind at all coming back to my country, and if circumstances are such that we have to stay because of our children there or for any other reason, we'll
continue there, but India will remain India and it will be there for us to keep coming and going. तो ऐसे ही चलता रहेगा विजय जी। तो आपने देखा कि भारत की जड़ों से जो निकले हुए लोग हैं, जो अमेरिका में बस गए हैं, वो आज भी भारत से जुड़े हुए हैं। अगर आज उनको अमेरिका जो विकसित देश है, नंबर 1 शक्तिशाली जो देश है, वहाँ रहने के बावजूद भी आपका मन करता है कि हम अगर इंडिया में आएंगे तो हमें कोई रिग्रेट नहीं होगा, हमें अच्छा लगेगा। तो अगली बार ऐसे ही किसी हस्ती के साथ हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।